नमस्कार, विजय स्टार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज आप आइए, हम लोग एक टॉपिक इंग्लिश का है, वो टेंस। पूरी इंग्लिश इस टेंस पे डिपेंडेंट चलती है। पूरे जो भी इंग्लिश लर्नर हैं, उनके लिए ये टेंस नाम का टॉपिक एक प्रकार का टेंशन बन गया है। आइए विजय स्टार क्लासेस के अंदर आज आपके टेंस का टेंशन दूर करते हैं। हम लोग अधिकांशतः पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। थोड़ा आपको बता दें कि टेंस का मतलब काल होता है, काल यानी समय। लेकिन देखा जाए तो समय यानी टाइम और टेंस में बहुत बड़ा अंतर है। मैं आपको 3 पॉइंट में कंसेप्ट क्लियर करता हूं कि टाइम का कंसेप्ट होता है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर इक्वल होता है, लेकिन टेंस का कंसेप्ट जो होता है अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग होता है। ये बात आप याद रखना, जो भी लैंग्वेज में पढ़ेंगे टेंस अलग अलग पढ़ेंगे। और दूसरी बात बता दूं, टेंस होता है वो पूरी तरह से ग्रामेटिकल कंसेप्ट है, और जबकि टाइम होता है वो ग्रामर से बिल्कुल फ्री होता है, ग्रामर से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। टाइम का अर्थ होता है क्या? बीता हुआ समय यानी बीता हुआ टाइम, या फिर वर्तमान टाइम और आने वाला टाइम। इसी को ध्यान में रखते हुए हम टेंस को आगे 3 कैटेगरी में बांटते हैं। और ध्यान रखना, इस टेंस के अंदर हम टाइम के अनुसार वर्ब की फॉर्म कैसे चलती हैं ये पता करने के लिए हम लोग टेंस को अलग अलग डिवाइड करते हैं, जिसका पहला नाम लेते हैं प्रेजेंट टेंस, पहला टेंस हम लोग। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग पास्ट टेंस, और तीसरा पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। आज अपन प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के बारे में अपन जानकारी लेंगे, वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद में अलग अलग सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला देखेंगे हम लोग जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस का एक भाग है। पहला भाग जिसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट टेंस का भाग होता है आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी लेते हैं। ध्यान रखना, हिंदी के जब भी हम लोग सेंटेंस देखेंगे उसकी हम अंग्रेजी बनाएं, तो हमें हिंदी के वाक्यों के एंड के अंदर ता है, ती है, ते है, ऐसे आपको एंड वाले शब्द मिलेंगे। तो उस समय आपको ध्यान रखना है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही इंग्लिश उसकी बढ़ेगी। और क्या देखेंगे, इंग्लिश के जो सेंटेंस होंगे उसके अंदर ये वाले एडवर्ब थोड़े अपने मिलेंगे वाक्य के अंदर। क्या मिलेंगे? एक तो यूजुअली मिलेगा, जनरली मिलेगा, सेल्डम मिलेगा, रेयरली मिलेगा, डेली मिलेगा, नेवर मिलेगा, रेगुलरली मिलेगा, ऑफन मिलेगा, समटाइम मिलेगा, ऑलवेज मिलेगा। ये आदि एडवर्ब अपन देखते ही सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स अपने दिमाग में आना चाहिए, हमारा कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और क्या ध्यान रखेंगे, हम देखते हैं कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, या फिर वर्ब के साथ में एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। याद रखना, अगर वर्ब के साथ में एस ईएस का प्रयोग हुआ है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दूसरा एक बात याद ध्यान रखना है अपने, यदि नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो उसके अंदर एक हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो होती है डू और डज। डू और डज, आई, वी, यू, दे। अगर इस प्रकार के सब्जेक्ट मिले या कोई प्लूरल सब्जेक्ट मिले तो हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे डू। और जो हमारे ही, सी, नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो उनके साथ में हम लोग हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। अगर डू और डज नहीं है तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस और ईएस। देखते हैं हमारे पास में एक दो सेंटेंस। राम रीड्स अ बुक। यहाँ पे देखो राम सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब के साथ में एस आया है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब के साथ में एस आ गया। दूसरा सेंटेंस, वी डू आवर वर्क रेगुलरली। यहाँ वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब कौन सी आई है? यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है। ये वर्ब के साथ में एस और ईएस नहीं आया है। एक और सेंटेंस देखिए यहाँ पर, सी डज नॉट कुक फूड। ये नेगेटिव सेंटेंस है हमारे, सी डज नॉट कुक फूड। ये डज इसलिए आया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आया है? सी। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि हम लोग सर है वो एस और ईएस कब लगाएं, कौन सी वर्ब के साथ में लगाएं, कैसे लगाएं? यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, आई और वी हो, मैंने अभी बताया आपको, या प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो वर्ब के साथ में अपन एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, तो उनके साथ में अपन एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। सर ध्यान देना, यदि हमारा सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर हो। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम वर्ब के साथ में एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। और सब्जेक्ट हमारा
क्या नहीं हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नहीं हो, प्लूरल हो, तो वर्ब के साथ में एस और यस प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। जैसे आई ईट मैंगो और ही ईट्स मैंगो, यहाँ पे देखो वर्ब के साथ में एस का प्रयोग नहीं है, यहाँ पे वर्ब के साथ में एस प्रयोग है। ये आई आया है, आई ईट, आई ड्रिंक है, आई प्ले, है ना। यहाँ पे ही ईट्स, सी ईट्स, राम ईट्स, इस तरह से एस का प्रयोग करना है। आगे और भी अपन कंसेप्ट पढ़ेंगे, बहुत सारे रूल्स यहाँ पे लगेंगे, अपन इसका यूजेस क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का उसका भी पढ़ेंगे। तब तक आप लोग विजय स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब करें और मस्ट वॉच। थैंक यू वेरी मच।